इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। आदरणीय जो हमारे विधायक जी हैं कमलापति, डॉक्टर कमलापति आर्या जी, पूर्व विधायक, और धर्मेंद्र जी जो जिला अध्यक्ष हैं एससी मोर्चा के, उनके साथ बैठ के इसी पे चर्चा कर रहे थे। हम लोग उस जगह पहुँचे जहाँ लोगों की नाराज़गी है, क्योंकि अब सभा या कहीं मीटिंग करना उचित नहीं है। अब तो सिर्फ उस घर में जाना है जिस घर में कोई नाराज़ है, और उससे हम लोग संतुष्ट कर रहे हैं। और विशेष रूप से आज जो लोग कह रहे हैं ना कि वो सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन गए, सारी चीज़ कर रहे, तो उन्होंने जब देखा होगा कि कमलनाथ जी की सरकार थी, 15 महीने ये सरकार रही है, उसके पहले भाजपा की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने जो योजनाएं चालू की थी उन योजनाओं को बंद कर दिया था। जबकि अगर बंद किया था तो कोई दूसरी योजना चालू कर देना चाहिए था, क्षेत्र का विकास होना चाहिए था। तो इसी विकास को लेके जितने भी कांग्रेस के जो विधायक थे, अन्य लोग, उन्होंने उनसे इस्तीफा दे दिया, और आज उसी उपचुनाव पे, उन्हीं सीटों पर उपचुनाव है और वो प्रत्याशी भी हैं। उन्हीं के समर्थन में हम लोग वोट मांगने के लिए आए हैं। अच्छा, जो कांग्रेस में जब जे मंत्री जी थे तो हो सकता है जो इनकी जो मांगे थी कांग्रेस में ना हो रही हूँ, उससे रुष्ट होकर हो सकता है पार्टी इन्होंने चेंज की, या उसका क्या है, आप क्या समझ सकते हैं इस चीज़ को कि क्यों जो कांग्रेस से बीजेपी में आए? नहीं, विशेष रूप से जब देखते हैं कि जिस दल में वो थे, कांग्रेस में पुरानी कांग्रेस थी, और आज की स्थिति में जो काम करना चाहिए था, वैसे तो विशेष रूप से कमलनाथ जी हैं, वो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, लेकिन जो जिस तरीके से चुनाव इस मध्य प्रदेश में हुआ था, कांग्रेस को बड़ी आशा थी कि शायद निश्चित नया चेहरा देंगे वो, लेकिन उन्होंने पुराने चेहरे को बना दिया। बनाने के बाद लोगों को लगा ये काम नहीं कर पा रहे हैं, मंत्रियों तक मिलने का समय नहीं उनके पास, विधायकों से मिलने का समय नहीं, तो इसलिए उससे नाराज हो गए लोगों ने इस्तीफा। जनता असंतुष्ट थी उनके कामों से, इसलिए शायद उन्होंने पार्टी चेंज करके दोबारा से जो जनाधार है वो हासिल करने की कोशिश की, ऐसा कुछ है क्या? भाई, जब जो विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, वो क्षेत्र में काम नहीं करेगा, मंत्री प्रदेश में काम नहीं कर पाएगा, तो स्वयं में अपने आप में लगता है कि मंत्री बने इससे क्या फ़ायदा। भाई, हम तो विकास करने के लिए बने हैं, और विकास यदि नहीं कर पा रहे तो इससे अच्छा है कि हम इस्तीफा दें। इसीलिए वो इस्तीफा दिया गया था कि विकास के काम के लिए। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी बनी है। जो पुराने सारे मुद्दे थे उन्होंने वो अपने चालू कर दिए, और पहले वो लोग कहते थे कि पैसा नहीं है, अब शिवराज सिंह के आने के बाद ढेर सारा पैसा, वही पैसा है और वही दिखाई देने लगा पैसा, सारी चीज़ें। तो आज लग रहा है कि निश्चित फिर स्थायित्व की सरकार जो है, और जो लोग विधायक बनेंगे, और ये पूरे 5 साल सरकार चलेगी। अच्छा, आप सबके प्रयासों से ऐसा लग रहा है, हो सकता है दोबारा चुन के अगर आ गए तो क्या जनता के जो वादे हैं, जो उनकी समस्या, उन पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, इसलिए जो कहेंगे वो पूरा होगा। आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे अगर जनता से अपील आप करेंगे इस चीज़ के लिए, तो जनता इससे उम्मीद लगा सकती है? नहीं, बिल्कुल, हम जनता से अपील करते हैं कि वो जो वादे हैं आपके, जो विकास के काम हैं, वो मंत्री जी करेंगे, और काम के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूर्व विधायक माननीय कमलापति आर्य जी से भी, जो माहौल आज चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है, तो क्या आपको उम्मीद लग रही है, जो भाजपा में आप हैं, तो आज के जो हमारे प्रत्याशी हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके फेवर में आप लोगों ने जनसभाएं भी की हैं, आम सभा भी हैं, बैठकें भी हैं, तो क्या जनता से आपको रुझान लग रहा है इस समय? आज चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह जी तोमर बड़े जोर शोर से, उनके साथ कार्यकर्तागण, उनके पुराने साथी भी, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, चाहे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद्र आर्य हों, दूसरे मोर्चों के कार्यकर्ता भी जोर शोर से कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। कमल का फूल 15 महीने मुरझा गया था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार काम नहीं कर पाई तो 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर, जिसमें 6 मंत्री भी थे,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, और सरकार इसीलिए बनवाई थी कि जो योजनाएं, अच्छी योजनाएं शिवराज जी की पहले थी, वो योजनाओं को लागू करें, और इनके क्षेत्रों में जो काम नहीं हुए, कमलनाथ जी ने नहीं किए थे, वो काम दोबारा शुरू हों। और जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी की सरकार बनी, तो वो काम ब्याज सहित शुरू हो गए हैं। आज ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है कि प्रद्युमन सिंह ने, चाहे वो 50 बिस्तरों का अस्पताल बेड़ानगर हॉस्पिटल में बनाना शुरू किया हो, चाहे पड़ाव से लेकर हजीरा और हजीरा से लेकर 4 सर के नाके, हजीरा से लेकर बेड़ानगर जैसी मिल तक, ये सब रोडें बन रही हैं। पानी की समस्या 2 करोड़ की लागत से उन्होंने शुरू करवाई है, और प्रद्युमन सिंह ने जूते पहनना छोड़ दिया था कि जब तक पानी की समस्या नहीं निपटेगी मैं जूते नहीं पहनेंगे, और जूते उन्होंने जब ही पहने जब पानी की समस्या के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, और शिवराज जी चौहान श्रीमंत सिंधिया जी की उपस्थिति में उनको जूते मंगवा कर पहनाए थे, क्योंकि वो योजना मंजूर की और पानी का काम शुरू हो गया है। कई जगह टंकी बन रही है, सीवर लाइन बन रही है, और सभी बन रहे हैं। प्रद्युमन सिंह का काम ऐसा है, मैं भी 2 बार विधायक रहा, लेकिन कभी नाले में घुस के फावड़ा लेके काम नहीं किया, बिजली के खंभे पे चढ़ के कभी बिजली के तार नहीं जोड़े, लेकिन बारे प्रद्युमन सिंह ऐसा जनसेवक है कि यहाँ की जनता उसको दिल से चाहती है। किसी भी वर्ग के हों, लोग उसे चाहते हैं। कोरी समाज का वर्ग यहाँ 35-36 हजार मतदाता हैं, इनको अधिकतर लोग उसको चाहते हैं। महिलाएं, बहनें, माताएं और बुजुर्ग लोग, नौजवान साथी उसको प्यार करते हैं। इस हिसाब से हम भी प्रचार कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि जब 23,000 से जीते थे, अब वो 46,000 से जीतेंगे। कोरी समाज उनको भरपूर समर्थन दे रहा है, जी हमको भी दिख रहा है और लोगों को भी दिख रहा है। मैं जनता से अपील करता हूं और कोरी समाज से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोट डालना है। कृपया सभी लोग कमल के फूल का बटन दबाकर हजारों की संख्या में वोट डालने जाएं। हजारों मतों से प्रद्युमन सिंह तोमर को जिताकर तीसरी बार विधानसभा में भेजें और अपने क्षेत्र के विकास के लिए रास्ते खोलें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा से भी हैं, भाजपा से बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास। क्या अनुसूचित जाति वर्ग जो है इस बार जो अपने प्रत्याशी हैं उनको जिता के जो उनकी समस्याएं हैं क्या हल उससे हो सकती हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, जिस विधानसभा 15 ग्वालियर क्षेत्र से आदरणीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी, जो हम सबके जनसेवक के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा वो स्वयं बोलते हैं, अपने आप को कभी नेता नहीं कहते हैं, हमेशा जनसेवक, सच्चे जनसेवक के रूप में साबित भी हो रहे हैं। अनुसूचित जाति मोर्चे का अध्यक्ष होने के नाते मैं अनुसूचित जाति वर्ग के इधर समीकरण के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ जाति बहुलता से रह रही है वो कोली समाज है, और कोली समाज लगभग 36 से 40 हजार के आसपास वोटर हैं, और इन वोटरों में ही केंद्रीकरण इस विधानसभा सीट का होगा, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा अभी तक चुनाव में देखा भी गया है। जिस तरह से किसी भी समाज का वोट एक तरफा नहीं गिरता है, मैं नहीं कहता कि कोली समाज का वोट एक तरफा गिरेगा, लेकिन हम लोगों के सभी के प्रयासों से, जैसा कि आपने देखा अभी हमारे सांसद महोदय जालौन आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर कमला पतार जी, यहीं के निवासी हैं कमला पतार जी, और आदरणीय वर्मा जी 5वीं बार सांसद बने हैं और कोली समाज को बिलोंग करते हैं। और यहाँ अभी उत्तर प्रदेश शासन के मनुलाल कोरी जी जो राज्य मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार, उनका भी भ्रमण हुआ था, उनकी भी हमने बैठकें करवाई थी। हटा विधायक पुरुषोत्तम तंतवाई जी भी यहाँ भ्रमण पे हैं और प्रवास पर हैं, और प्रतिदिन वो संपर्क में रहते हैं। हमारे राजेंद्र रैनिया जी रेशम मिल के इलाके से वार्ड 16 से 2 बार पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, और साथ ही महेश वर्मा जी भी हैं, मुकेश जी हैं। ये कुछ इलाके ऐसे हैं जो कोली समाज की बाहुलता में हैं, और निश्चित ही हम लोग जो भी परिवार हैं
कुछ परिवार शायद असंतुष्ट दिख रहे हैं हमें, वो परिवार निश्चित ही हम कन्वर्ट करवाएंगे और निश्चित ही जिस तरह से कोली समाज उनके समर्थन के लिए आगे खड़ा है और 3 तारीख को भी अधिक से अधिक वोटों से उन्हें जिताकर भोपाल की विधानसभा में पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।